अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के मीरठ में किया गया हमला, 3 ता 4 राउंड फायरिंग, असदुद्दीन ओवैसी महफूज, हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खैरताबाद असम्बली हल्के में नौ तामीर करदा 210 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहकीन के हवाले, रियासती वजीर KTR और दीगर वज़रा की शिरकत। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर बल्ली डिवीजन में 14 करोड़ से जायद लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, अवाम ने किया शानदार खैर मकदम। अब खबरें तफसील से। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के काफ़िले पर ज़िले मीरठ के इलाके कित्थूर में नामालूम अफराद ने 3 तार 4 राउंड फायरिंग की। ANI खबर रसां इदारे के मुताबिक छजरसी टूल प्लाजा के करीब की गई फायरिंग में बैरिस्टर ओवैसी की कार को नुकसान पहुंचा। बैरिस्टर ओवैसी ने ANI से बात करते हुए बताया कि उनकी गाड़ी मुतासिर हुई है, ताहम वो मुकम्मल महफूज हैं। गाड़ी मुतासिर होने से वो दूसरी गाड़ी में वहां से रवाना हो गए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन इंतखाबी मुहिम में बैरिस्टर ओवैसी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, जिसकी वजह से मुखालफिन बौखलाहट का शिकार हैं। मैं ओवैसी साहब की गाड़ी के पास में पहुंच गया हूं। इसमें देखिए 5 राउंड गोली चली है ओवैसी साहब की गाड़ी पे। ये ओवैसी है जिसमें 5 राउंड गोली चली है। ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोली चली है, 5 गोली राउंड हुई है। देखिए गोली चली है ओवैसी साहब की गाड़ी पे गोली चली है। 3 बजे से 3:45-3:50 तक हमने वहाँ पर पैदल दौरा किया। फिर हमारे नुमान रोफिल साहब के घर में हम गए, वहाँ पर थोड़ा बहुत लंच का चाय का इंतज़ाम था, करके नमाज़ पढ़े और वहाँ से दिल्ली आने के लिए जब हम इस पिलखुवा के पास जो टोल गेट है वहाँ पर हम पहुँचे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी। हमारी गाड़ी के सामने हाजी साहब की टाटा सफारी थी जो पीछे आपके, और हमारी गाड़ी के पीछे और 2 फॉर्च्यूनर थे। तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज़ आई। तो हम बोले क्या हुआ? फिर दूसरी आवाज़ आई तो हमारे साथ जो गाड़ी में हमारे दोस्त गाड़ी चला रहे थे यामीन खान, बोले भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहाँ से निकले। फिर और एक आवाज़ आई, जब हम निकल रहे थे एक और आवाज़ आई। तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। हमारी गाड़ी के लेफ़्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ़्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। हम जब गाड़ी से आगे बढ़े तो क्योंकि हमारी गाड़ी से उस गाड़ी को हमने पुश किया, मारा, राइट साइड का टायर पंक्चर हो गया। फिर वहाँ एक फ्लाईओवर है, वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। हमारे जब ये हमला हो रहा था, हमारे पीछे जो फॉर्च्यूनर थी जिसमें हमारे एक्स मेयर माजिद थे, उसके ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पर गोली चलाया। तो अब हमारी थोड़ी देर पहले एडिशनल SP वहाँ से जो हैं जिम्मेदार, उनसे बात की। उन्होंने कहा कि हाँ सर, आर्म्स जो इस्तेमाल है वो भी मिला, हथियार भी मिला, और एक शूटर पकड़ा भी गया। तो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये गुजारिश है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच करवाई जाए, और ये कौन है लोग, किसका दिमाग है इसके पीछे, और आखिर क्यों ये हमला हुआ, किसने ये कॉन्स्पिरेसी की, ये जानना बेहद ज़रूरी है। और सुनिए, और हम स्टेट गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट दोनों से ये कह रहे हैं कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि वो इंडिपेंडेंट जांच करवाएं, और इसके पीछे दिमाग किसका है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है
कि टोल गेट के ऊपर ये लोग 4-4 राउंड फायरिंग एक सिटिंग एमपी के ऊपर करते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, हमको खैरियत से हैं, मगर अल्लाह बचाना जब चाहता है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मगर आज ये हुआ है, अभी देखिए हम तो क्या उम्मीद करते हैं कि आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं आखिर ऐसे नहीं, कौन हो सकते मुझे हैं? देखिए हमको कई बार लोग धमकी देते हैं, कई बार बहुत सी बातें करते हैं। प्रयागराज में जो धर्म संसद हुआ वहाँ पर भी हम पर काफ़ी गालियाँ दी गई, और फिर आपके हमारे घर पर अभी हम कई मरतबा हमला हुआ। तो अब ये सरकार का काम है कि इंडिपेंडेंट जांच करवाएं और इसका सही तरीके इनको पकड़ा जाए। पार्लियामेंट अभी चल रहा है, पार्लियामेंट में भी ये क्वेश्चन उठाना चाहेंगे आप, बात करना चाहेंगे? ज़रूर, पार्लियामेंट है, स्पीकर साहब से मिलेंगे, स्पीकर साहब से बात करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन को भी लेटर लिख रहे हैं, और सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करेंगे। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, मैं खैरियत से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी अफसोस की बात है कि जैसा कि आज असदुद्दीन अवैसी साहब पर हमारे पार्टी लीडर नखीब मिल्लत पर यूपी के अंदर फायरिंग की गई। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसे धमकियों से, ऐसे वाक़यात से घबराने वाली जमात का नाम नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 65 बरस के अंदर इस किस्म के बहुत सारे कुर्बानियाँ दे चुकी है। सिर्फ वहाँ के जो मुखालिफिन हैं, जो फ़िरक़ा परस्त तंजीमें हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वहाँ पर जो कामयाबी मिल रही है, और अल्लाह के फजल करम से जलसों में, उनके रैलियों के अंदर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, उससे घबरा कर वो लोग ये बदतमीजी की हरकत किए। इससे कुछ होने वाला नहीं। अल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी की उम्र दराज करे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि आज मुल्क के कोने कोने के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मकबूलियत होते जा रही है, और खुसूस कर सिर्फ नखीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी ऐसी वाहिद क़यादत। वज़ीर बल्दी नमूनस के.टी. रामाराव ने हल्के असम्बली खैरताबाद के हुसैन सागर में 210 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बग़ैर 1 रुपया लिए 50 लाख रुपये के मकानात फराहम किए जा रहे हैं, जो मुल्क भर में मिसाली इक़दाम है। उन्होंने बताया कि अनक़रीब हुसैन सागर के पास बाबा साहब अम्बेडकर का 125 फीट तवील मुजस्सिमा नस्ब किया जाएगा। के.टी. रामाराव ने बताया कि हैदराबाद की तरक्की के लिए अब तक 9,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं, जो मुंबई और चेन्नई शहर से भी ज़्यादा है। इस तकरीब में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और रुकन असम्बली डी नागेंद्र के अलावा दीगर भी मौजूद थे। చూసి ఈరోజు ఇళ్లలో అడుగు పెడుతున్న మా ఇందిరానగర్ అక్క చెల్లెళ్లకు అన్నదమ్ములందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు, పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు. నాకు తెలుసు ఇది చాలా కాలంగా మీరు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే కొంత సమయం పట్టినా నాకు తెలిసి హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఇంతకంటే మంచి అడ్రస్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు ఉంటుందని నేనైతే అనుకుంటలేను. ఒక పక్కనే ఐమాక్స్, మరొక పక్కనే బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు హుస్సేన్ సాగరు, ఇంకో పక్కన కొత్తగా కడుతున్న సెక్రటేరియట్, మరొక పక్కన రాబోయే రోజుల్లో మీరే చూడబోతారు 125 ఫీట్ల అడుగుల్లో ఉండే అద్భుతమైన అంబేద్కర్ విగ్రహం కూడా పక్కనే రాబోతున్నది. ఇవన్నిటికీ పక్కనే మీరు వస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి నాకు తెలిసి హైదరాబాద్లో ఒక ప్రైవేట్ బిల్డర్ కనుక ఈ స్థలంలో ఇల్లు కట్టి ఉంటే, ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏదైతే మీకు ఉచితంగా ఇల్లు ఇస్తున్నదో ఇదే ఇల్లు దగ్గర దగ్గర 50-60 లక్షల రూపాయలకు తక్కువ కాకుండా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుండే. కానీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు రాష్ట్రంలోని పేద ప్రజల మొహంలో చిరునవ్వు చూడాలి, రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న సంపదని పేదలకే తిరిగి అందించాలి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల రూపంలో, అభివృద్ధి కార్యక్రమాల రూపంలో అనే ఒక ఆలోచన విధానం ఏదైతే మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిది ఉన్నదో, దానికి అనుగుణంగా ఒక్క మన హైదరాబాద్ నగరంలోనే భారతదేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా 9,714 కోట్ల రూపాయలు, 1-2 కాదు, 9,714 కోట్ల రూపాయలతో హైదరాబాద్ నగరంలోనే మరి ఇండ్లు
रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दस्तूर में तब्दीली के बयान की मदाफियत करते हुए बताया कि अपोजिशन जमातें उनके इस बयान का गलत मतलब निकालते हुए सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। टी श्रीनिवास यादव ने बताया कि मरकज़ी बजट ना तो दलित तबके के लिए और ना ही अक़लियतों के हक़ में है, बल्कि ये बजट सिर्फ मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबात को मद्देनज़र रखते हुए पेश किया गया है, जिसमें तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार किया गया है। उन्होंने बीजेपी कायदीन के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। ముఖ్యమంత్రి గారు సెక్రటరీలో కూర్చోరు ఇవన్నీ మీకు మీ ప్రభుత్వం ద్వారా మీకు రావాల్సినటువంటి మన రాష్ట్రానికి రావాల్సినటువంటి మీకు దమ్ముంటే అవి తీసుకొచ్చి మాట్లాడి అది చాప కాకుండా ఏది పడితే అది మాట్లాడి ఈ రోజు వాళ్ళకి ఏమైపోయిందంటే ఓ పబ్లిసిటీ పిచ్చి పట్టింది. ఏది పడితే అది మాట్లాడేసి లేకపోతే మీడియాలో లేకపోతే ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ లేకపోతే సోషల్ మీడియాలో పెట్టుకొని మన ఇష్టానుసారం మాట్లాడేస్తే నడుస్తుంది అనుకుంటారు. ఈ జర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుంటే బాగుంటది. ఏది పడితే అది మన ఇష్టానుసారం మాట్లాడి నరం లేని నాలుకే ఏది పడితే అది మాట్లాడేస్తాము, చిన్న పెద్ద మర్యాద లేకుండా మాట్లాడతామంటే తెలుస్తుంది. कौमी सदर ओबीसी मोर्चा डॉक्टर लक्ष्मण की क़यादत में बीजेपी पार्टी ऑफिस में पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से कही गई दस्तूर व आइन को तब्दील करने की बात को लेकर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज को डॉक्टर लक्ष्मण और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विवेक वेंकट स्वामी ने खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपने अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार करें और मुआसरत ख़्वाही करें। मज़कूरा कायदीन ने बताया कि तेलंगाना की आवाम बहुत जल्द दस्तूर को तब्दील करने वाले वज़ीर आला को ही तब्दील कर देगी। రాజ్యాంగం ప్రసాదించిన హక్కులో భాగంగానే ఆ స్వేచ్ఛ सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिदायत पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बाबा साहब अम्बेडकर के तहरीर करदा दस्तूर व आइन को तब्दील करने के बयान के ख़िलाफ़ कांग्रेस कायदीन ने 48 घंटे का गांधी भवन में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। इस एहतजाज से नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी मल्लू रवि और सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता लक्ष्मी ने खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने बाबा साहब की तौहीन की है, लिहाजा उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। దళిత కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమా ఓ మోసపూరిత ప్రభుత్వమా శ్రీమతి ఇందిరా గాంధీ గారు రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రగతి భవన్ లో కూర్చుంటారని అడుగుతున్నా నేను. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీల జోలికి వస్తే బొంద పెడతామని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను నేను. ఈ రోజు కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎన్ని ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయని తెలియని ముఖ్యమంత్రి, 2 సార్లు ఫెయిల్ అయిన ముఖ్యమంత్రి, మా కర్మకు తెలంగాణ ఈ రోజు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు మేము సిగ్గుపడుతున్నాం. మహిళలకి మార్గదర్శకంగా ఉండాల్సిన ఒక ముఖ్యమంత్రి, నిరుద్యోగులకు మార్గదర్శనం చూపించాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఈ రోజు ఏం మాట్లాడతాడండి? మాట్లాడితే తాగి మాట్లాడతాడు నేను అనుకుంటా. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली की जानिब से कई हलकों में तरक्याती कामों का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याकूतपुरे के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर में 14 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हल्के असम्बली याकूतपुरे के रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, इंचार्ज हल्का याकूतपुरा यासर अरफात, डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन के अलावा दीगर कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। बाद अज़ां सैयद अहमद पाशा कादरी ने इस सिलसिले में तफसीलात भी बताईं। याकूतपुरा असम्बली हल्के के बल्दी डिवीज़न संतोष नगर इलाके में आज
हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब क़ायद मुक़न्ना मजलिस पार्टी के दस्ते मुबारक से 14 करोड़ की से ज़ायद की लागत के तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत तफसील से इस इफ्तिताही प्रोग्राम में वक्त दिया और ये कामों के जो तख्तियाँ लगे हुए थे उसकी परचम कुशाई करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया और इसमें एरिया के तमाम लोग शरीक थे। याकूबपुरा असम्बली हल्के के तमाम सुदूर मोतमदीन और संतोष नगर इलाके के तमाम अवाम, ख़वातीन, मोअज़्ज़िज़ हज़रात और बिला लिहाज मज़हब मिल्लत अवाम की कसीर तादाद ने इसमें शिरकत करके प्रोग्राम को कामयाब बनाया। ये तरक्याती काम नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब की मौसर नुमाइंदगी पर अंजाम पाए और सदर मजलिस की सरपरस्ती में प्रोग्राम कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुँचा। इससे कबल हम मुग़लपुरा, तालाब कट्टा और रैन बाज़ार के इलाके के तरक्याती काम का इफ्तिताह प्रोग्राम रखे थे, जिसमें मुग़लपुरा और तालाब कट्टे में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन अवैसी साहब ने इफ्तिताह किया था। रैन बाज़ार में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इफ्तिताह किया। आज भी संतोष नगर में क़ायद मुक़न्ना मजलिस पार्टी हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसका इफ्तिताह दिया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर सदर मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी पर करोड़ों रुपए के काम अंजाम पा रहे हैं और बहुत सारे काम मुकम्मल भी हुए, कुछ चल रहे हैं, कुछ काम अनकरीब शुरू होंगे। ये तमाम कामों की तफ्तीर हमारे इफ्तिताही स्टोन पर तफसील के साथ नोट है, अखबारात में भी नोट है क्या कहाँ की रोड है, कहाँ का नाला है, पूरी वसरात की गई है। बहरहाल कोई मामूली बात नहीं, 14 करोड़ से ज़ायद की लागत के काम कराना बोल के, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से सदर मोहतरम की खुसूसी दिलचस्पी से ये काम अंजाम पाए और इंशाअल्लाह आइंदा भी ये काम का भाग चलते रहेंगे। मैं आपके चैनल के ज़रिए तमाम याकूबपुरे के अवाम का और यहाँ के सुदूर मोतमिन का शुक्रिया अदा करूँगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर मंडी मीरालम में स्टोर रूम वाटर ड्रेन के काम का आगाज़ हुआ है। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी, इंचार्ज राजेंद्र नगर मजलिस मिर्ज़ा रहमत बेग और मुतालिका महकमे जात के हमरा आज मंडी मीरालम का दौरा करते हुए कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खान ने बताया कि दीवान देवड़ी से लेकर निज़ाम बाग और निज़ाम बाग से दीवान देवड़ी तक 1 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से ये काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस काम की तकमील से मंडी में बारिश के दौरान पानी के जमा होने का मसला ख़त्म हो जाएगा और आवाम को सहूलत होगी। रुकन असम्बली ने आवाम से तामीरी काम के दौरान ताउन करने की अपील की। शेडों के बीच में भी मीरालम मंडी में दीवान देवड़ी से लेकर क़ायद मोहतरम अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 1 करोड़ 85 लाख रुपए की इस्लाम वाटर ड्रेन मंजूर हुई और ये जो इस्लाम वाटर ड्रेन है दीवान देवड़ी से लेकर मीरालम मंडी जहाँ शुरू हो रही निज़ाम बाग से आने तक, वहाँ पे 900 डायामीटर 3 फीट की पाइपलाइन डाली जा रही है और अंदर के इलाके के अंदर 600 डायामीटर की 2 फीट की ड्रेन डाली जा रही है। चूँकि मीरालम मंडी के अंदर काफ़ी ज़माने से काफ़ी तकलीफ़ थी, जो गाहक आते, गाहक तो बिल्कुल आना मुश्किल हो जाता, खुसूसकर रेनी बरसात के दिनों के अंदर मीरालम मंडी एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर लेती थी। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम इतना बड़ा काम मंजूर करवाए। मेरी आवाम से अदबन गुजारिश है कि ये काम कोई 8-15 दिन में होने का नहीं है। बेशक आप लोगों को तकलीफ़ ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करना पड़ेगा, चूँकि जब ये काम मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला खुसूसकर मीरालम मंडी बिल्कुल आज का जो माहौल है मीरालम मंडी का, ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ जाएगा। एक साफ़ सुथरी मीरालम मंडी बन जाएंगी, शहर के अंदर एक मिसाली मीरालम मंडी बन जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 5 तारीख को रियासत के दौरे के लिए इंतजाम जारी हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के साथ इंतजाम का जायज़ा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोचंतल और दीगर साइट में होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम महकमेजात इंतजाम के लिए तालमेल के साथ काम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम जहां होने वाले हैं वहां पर सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मौसमी इंतजामात की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी जारी की गई। टीआरएस रुकने पार्लियामेंट केशव राव ने मुल्क में बढ़ती हुई हिकारत आमेज़ तकारीर पर तशवीश का इजहार किया है। सदर जमहूरिया के खुतबे के तहरीक तशक्कुर के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए केशव राव ने कहा कि एनडीए के दौर में 1000% से ज़ायद हिकारत आमेज़ तकारीर में इजाफा हुआ है। इसमें 80% संघ परिवार की तरफ से हिकारत आमेज़ तकारीर की गई हैं। उन्होंने कहा कि हिकारत हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है और हिंदुस्तान में ऐसी हिकारत को फ़रोग़ नहीं दिया जाना चाहिए। Sir, the majoritarian-backed politics of polarization is the highest during NDA. You must excuse, this is NDTV's hate speech analysis. NDTV hate analysis. There is an increase of 1013% in hate speeches, of which 80% are Sangh Parivar members. This has been found in the report. And with a heavy heart, as Matra says, I have a heavy heart, I'm trying to tell you what exactly going to happen. We need to correct our own people. I don't want to go into specifics, but it clearly shows the path of hate towards which the BJP government is heading. Hate politics and communal disharmony is against the very idea of India, advocated by Mahatma Gandhi and all other great leaders. Hatred and violence against minority communities have flared up. Although various actors have launched efforts to counter the country's majoritarian turn and improve civic dialogue, they have failed. Polarization in India is more toxic today than it has been ever in the past. And it shows no signs of abating. We can't also ignore, this does not mean by only talking about this, I am ignoring the caste division. The division that is possible in the name of caste and the language. That also we must be aware of. The divide over Hindu nationalism is seriously endangering liberal freedoms and pluralist democracy in India. The current wave of polarization has its roots in the colonial and two clashing visions of the idea of India that emerged then. One strain of thinking envisioned the India as a secular nation in which membership was defined not by one's faith but by one's place of birth. मल्लेपल्ली डिवीज़न के नुमाइंदा मजलिसी कॉरपोरेटर ज़फ़र खान ने जुमेरात को डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा किया और घर घर जाकर आवाम से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर ने आवाम को बताया कि अगर उन्हें किसी भी तरह का कोई मसला दरपेश हो तो उन्हें बताएं, उनकी फ़ौरी यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर पार्टी के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। मजलिसी कॉरपोरेटर की तरफ से किए जा रहे दौरों की मुकामी आवाम की तरफ से सताइश की जा रही है। टीआरएस अरकान असम्बली बी राजू और जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मरकजी बजट मुखालिफ अवाम, मुखालिफ किसान और मुखालिफ दलित बजट है, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलित तबके की तरक्की के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ करवाते हुए दलित ख़ानदानों को 10 लाख रुपये तकसीम किए और उन्हें मेडिकल शॉप और किराना दुकानात के मालिक बनाया, जबकि उनके घरों में खुशहाली लाई गई। बी राजू ने बताया कि टीआरएस बाबा साहब अम्बेडकर की वारिस है और बीजेपी गॉडसे की वारिस है। जीवन रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दिए गए बयान की मदाफियत करते हुए बताया कि कांग्रेस ने 100 से ज़ायद मरतबा दस्तूर में तब्दीली की है। मदरसे जामिअतुल मोमिनात की जानिब से शुरू की गई मुहिम आओ कुरान मजीद तजवीद से सीखें का इफ्तिताह वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंजाम दिया। इस मौके पर मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद तमाम अमराज के लिए शिफा है, जबकि कुरान मजीद क़ल्ब इंसानी का नूर है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कुरान मजीद तजवीद से सिखाने की
मुहिम जामिअतुल मोमिनात की जानिब से पिछले 15 साल से चलाई जा रही है, जो सिर्फ जामिया में ही नहीं बल्कि रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के अलावा मुल्क की दीगर रियासतों में भी ये मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सैयद अब्दुल समद शरफी, उस्ताद जामे निज़ामिया डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ारी, ख़तीब व इमाम मस्जिद हज हाउस डॉक्टर अब्दुल गफ़ूर परवेज़, डॉक्टर यूसुफ़ुद्दीन बगदादी, सदक़ी शाह और दीगर भी मौजूद थे। बानी व नाज़िम जामिअतुल मोमिनात मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी ने बताया कि जामिअतुल मोमिनात की मुहिम आओ कुरान मजीद तजवीज़ से सीखें 3 फरवरी तक 3 मार्च तक मुनक़्क़िद की जा रही है, जिसमें जामिअतुल मोमिनात और जामिया के शाखों की मोल्लिमात मुफ्त तजवीद की तालीम देंगी। इस मौके पर दुआ का भी अहतमाम किया गया। जामिअतुल मोमिनात एक बहुत बड़ा मदरसा है, जहाँ पर बहुत सालों हज़ारों की तादाद में लड़कियों को तालीम दी जाती है। वहाँ से PhD भी करते हैं और लोग कुरान भी सीखते हैं। ख़ासतौर से आज उनका 15वां सालाना 1 माह की मुहिम का मतलब 1 महीना मुसलसल उनका एक पूरा तमाम डिस्ट्रिक्टों में और हमारी स्टेट में कुरान सीखने के लिए, वो भी तजवीज़ के साथ एक मुहिम शुरू की गई। उसके लिए मैं जामिअतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को, ख़ासतौर से हमारे मुफ्ती मस्तान शाह वली साहब साहब को और हमारे इमाम साबिर साहब को और उनकी तमाम टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन जब तक इंसान दुनियावी तालीम कितनी भी हासिल करे, वो दीन की तालीम हासिल नहीं करता, अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और ख़ास तौर से जामिअतुल मोमिनात को मैं कई बार दौरा किया हूँ। वहाँ पर लड़कियों को ऐसी तालीम दी जाती है, उसकी मिसाल बहुत कम है। वहाँ पर बेहिसाब लड़कियाँ डिस्ट्रिक्टों से आती हैं, बड़े अदर स्टेट से भी आती है लड़कियाँ, वहाँ उनके पास रहकर हॉस्टल में रहकर तालीम हासिल करती है। और दीनी तालीम हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लड़कियों की तालीम लड़कों से तालीम बहुत बेहतर है लड़कियों के लिए, क्योंकि एक लड़की जब तालीम याफ्ता होती है तो एक ख़ानदान तालीम याफ्ता होता है। वो अपने बच्चों को तरबियत दे सकती है, घर का माहौल अच्छा चला सकती है, सास से बहू का रिश्ता अच्छा जो मोहब्बत से, प्यार और मोहब्बत से अपने ससुराल के अफराद ख़ानदान की खिदमत कर सकती है। ये तालीमात मिलती है तो जामिअतुल मोमिनात में मिलती है। मैं उनके ज़िम्मेदारों को और हमारे मुफ्ती मस्तान साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही सादत की बात है कि हमेशा दुख्तरान इस्लाम और अबनाए इस्लाम के फलाह व बहबूद और उनकी तालीम और उनकी तरक्की और उनके हर पहलू पर जामिअतुल मोमिनात मुगलपुरा हैदराबाद हमेशा उनके लिए दरख्शां रहता है। तो आज भी महबूब मिल्लत मोहतरमुल मकाम अली जनाब अलहाज मोहम्मद महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना के दुआयात कलिमात और उनके दस्ते मुबारक से 1 माह की जो मुहिम आओ कुरान को तजवीज़ के साथ पढ़ना सीखें का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। मैं तमाम इस्लामी माँ और बहनों और मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात को अकबरबाग डिवीज़न में अकबरी मस्जिद के अगबी हिस्से में जारी SW सीवरेज लाइन और सड़क के कामों का जायज़ा लिया। रुकन असम्बली ने मुकामी आवाम से भी मुलाकात की और आवाम की तरफ से भी जो कामों की निशानदेही करवाई गई थी इसकी भी फौरी यकसुई की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस मौके पर उनके हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन 4 फरवरी को 11 बजे दिन पहले उर्दू जॉब मेले का इफ्तिताह करेंगे। अलावाजी इस मौके पर वो एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर का भी आगाज़ करेंगे। यूट्यूब पर दिए गए लिंक से तमाम रजिस्टर्ड उम्मीदवार जॉब मेले में शिरकत कर सकते हैं। ऑनलाइन इंटरव्यूज़ का सिलसिला इफ्तिताही इजलास के बाद शुरू होगा। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
मियाँपुर के इलाके में 29 साला खातून ने अपने ही मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक न्यू कॉलोनी मियाँपुर में 29 साला अन्नापूर्णा ने खुदकुशी अपने ही मकान में की, जिसके बाद मुतवफ़िया की बहन ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और मुतवफ़िया के शौहर पर शुबा भी जाहिर किया है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के हदूद में वाक़ पहाड़ी शरीफ ज़िला परिषद हाई स्कूल के उर्दू मीडियम तलबा में सालार मिल्लत ऑल इन वन मॉडल पेपर की तक़सीम अमल में आई। वाज़ेह है कि सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम की तरफ से इस स्कीम का आगाज़ किया गया था ताकि उर्दू मीडियम के तलबा को पढ़ाई में सहूलत, और मजलिस की तरफ से लाखों तलबा को अब तक इस स्कीम से इस्तेफ़ादा करवाया जा चुका है। सिर्फ मॉडल पेपर नहीं बल्कि तालीमी किट्स और उर्दू मीडियम के तलबा को फ़ीस भी अदा की जाती है। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के सदरनशीन अब्दुल्ला सादी के हाथों वार्ड नंबर 12 और 14 के तलबा में मॉडल पेपर तकसीम किए गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी में वार्ड नंबर 12 और 14 में जो ज़िला परिषद हाई स्कूल है वहाँ पर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से सालार मिल्लत मॉडर्न पेपर सीरीज़ यहाँ के 10 के बच्चों में तकसीम की गई है। इससे पहले भी यहाँ पर जमात की तरफ से नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर 300 बैग विद पूरा किट के साथ यहाँ पर बांटे गए थे। इंशाल्लाह ऐसे ही यहाँ पर हम खिदमत करते रहेंगे और यहाँ के प्रिंसिपल का भी मुतालबा है कि ये बाजुक की जो ज़मीन है ग्राउंड के लिए और हायर स्कूल के लिए अलॉट की जाए बोलकर उन्होंने मुतालबा कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो बात हम हमारे अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर सबिता अहमद मैडम जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर है उनसे भी हम मुतालबा करेंगे कि जो ज़िला परिषद स्कूल जो पहाड़ी शरीफ में है उसके बाजुक में 1 एकड़ लैंड है, वहाँ पर आप हाई स्कूल वहाँ बना सकते हैं और कॉलेज भी बना सकते हैं। हम मैडम को प्रपोज़ल देंगे और म्यूनसिपालिटी में भी रिजर्वेशन लेके हम मैडम को भी प्रपोज़ करेंगे। नाचारम में अम्बेडकर के मुजस्समे के पास कांग्रेस कारकुनों की तरफ से वज़ीर आला KCR के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों ने कहा है कि दस्तूर को लेकर KCR ने जो रिमार्क्स किए हैं इससे फ़ौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। इस मौके पर KCR के अलामती पुतले को भी आग लगाई गई। रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से दस्तूर को लेकर किए गए रिमार्क्स के ख़िलाफ़ BJP की तरफ से धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में BJP के लीडर सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि आज KCR बाबा साहब अम्बेडकर के दस्तूर की वजह से ही इक़्तिदार पर मौजूद है। उन्हें दस्तूर के ख़िलाफ़ बोलने का हक़ नहीं है और जो रिमार्क्स उन्होंने किए हैं इस सिलसिले में उन्हें फ़ौरी इस्तीफ़ा देना चाहिए। ఇలా మాట్లాడే స్వేచ్ఛ అన్ని హక్కులు ఇచ్చి రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి ఆర్టికల్ 3 ఇస్తే 1200 మంది అమరవీరుల త్యాగం సాక్షిగా నువ్వు భోగాలు అనుభవిస్తూ అమరవీరులను మర్చిపోయి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏర్పాటుకి ముఖ్య కారణమైన రాజ్యాంగాన్ని కించపరుస్తున్నావంటే। आंध्र प्रदेश में आज मुलाजमीन की तरफ से चलो विजयवाड़ा एहतजाज किया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मुलाजमीन की बड़ी तादाद विजयवाड़ा पहुंची। मुलाजमीन अपने मसाइल की यकसोई का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे और मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजियों को गिरफ्तार भी किया गया। इब्राहिमपट्टनम के TRS MLA किशन रेड्डी की कार पर हैदराबाद वापस होने के दौरान अम्बेडकर चौराहे के करीब हमला किया गया। यूथ कांग्रेस कारकुनों ने बरहमी के अंदाज में यह हंगामा आरई की। यूथ कांग्रेस कारकुनों की इस हरकत के बाद मुकामी पुलिस फौरी हरकत में आ गई और उन्हें मुंतशिर किया गया। अरे
उषा मल्लापुरी रोड कोकटपल्ली में हुए हादसे में एक शख्स मुकामे हादसे पर ही फौत हो गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक लॉरी ने बाइक को टक्कर दी और बाइक सवार मुकामे हादसे पर ही दम तोड़ गया। कोकटपल्ली पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। सरकारी जरिए खाने में शरीक दवाखाना एक खातून ने खुदकुशी की कोशिश की। मुतालिका पुलिस के मुताबिक बीबी नगर की साकिन संपूर्णा को 29 जनवरी को शरीक दवाखाना किया गया था और वो हॉस्पिटल की इमारत से कूद कर खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी। फौरी तौर पर बगैर इलाज उसे वार्ड में मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। श्री रामनगर सरूनगर रोड नंबर 4 पर एक खातून फाइनेंसर के खिलाफ SC/ST तंजीमों के अरकान ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों के मुताबिक इंडालू नामी खातून भारी सूद पर कर्ज फराहम कर रही थी और सूद ना देने वालों को हिरासानी कर रही थी। मुतालिका पुलिस स्टेशन से रुजू होने का भी एहतजाजियों ने फैसला किया है। గత 2.5 years అయింది నాకు. పోయిన లాక్డౌన్ ముందు దసరా తీసుకున్నామండి మేము అమౌంట్ 5 లక్షలు తీసుకున్నాము. తీసుకుంటే 4 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ కొన్ని ఆ సంవత్సరం వరకు పే చేసాము. మేము చేసిన తర్వాత లాక్డౌన్ రావడం వల్ల మాకు ఇబ్బందులు పాలై ఊరికి వెళ్ళిపోయాము. మేము వ్యవసాయం చేస్తున్నాము. అక్కడ చేసడం వల్ల మాకు ఫోన్లు చేశారు. వీళ్ళు ఫోన్లు చేసి ఏమైంది బాబు, మీరు 1 year దాటిపోయింది, మీది 1.5 year అవుతుంది, మీరు ఇంట్రెస్ట్ కడతలేరు, మీరు అమౌంట్ ఇస్తారా లేదా మీ పట్టం ఏం చెప్పుకోవాలని చెప్పారు. వీళ్ళు చెప్తే ఎలా చెప్పించుకుంటారమ్మా, నాకు 40 లక్షల ప్రాపర్టీ నాది, మేము లాక్డౌన్ కారణంగా ఇబ్బంది పడి ఊర్లో ఉన్నాం. మేము ఊళ్ళో ఉండడం మేము మా పేరు మీద ఉన్న పట్ట మీరు ఎలా చేయించుకుంటామని అడిగాము. మేము అడిగితే కూడా లేదండి 1-2 ఇస్తే ఇవ్వండి మీరు, లేదంటే మీ పేపర్ మీద చేయించుకుంటామని వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఫోన్లు చేసి 2-3 సార్లు మాకు ఫోన్లు చేశారండి. నిన్న కూడా ఫోన్ చేశారు. ఆల్రెడీ నిన్న కూడా ఫోన్ చేశారు. నేను చావులో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు ఇవన్నీ తెలియదు, అందుకే ఇప్పుడు ఉరికొచ్చాను ఇక్కడ. నేను ఇలాగే చాలా మంది ఉన్నానండి, నేను ఒక్కనే కాదు, ఇలా చాలా మంది బాధితులు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. ఇలాగే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వీళ్ళకి ఏంటంటే వీళ్ళకు ఫుల్ బాటిల్ తెచ్చి ఇవ్వడము, తెచ్చిస్తే వీళ్ళు అమౌంట్ ఇవ్వడము, 4 రూపాయలు ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పడము, ఇలా మనసులోను అంటే లోపరుచుకొని ఇలా ఇవ్వడము. చాలా మిత్రులు కంటే చాలా మంది బాధలు చాలా మంది ఉన్నారు నాకంటే ఎక్కువ. ఎవరి దగ్గర తీసుకున్నాం? అండాలమ్మ, ఆమె పేరు అండాలమ్మ. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर उत्तर प्रदेश के मीरठ में किया गया हमला, 3 था 4 राउंड फायरिंग, असदुद्दीन ओवैसी महफूज, हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खैरताबाद असम्बली हल्के में नौ तामीर करदा 210 डबल बेडरूम मकानात मुस्तहकीन के हवाले, रियासती वजीर KTR और दीगर वज़रा की शिरकत। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने संतोष नगर बल्ली डिवीजन में 14 करोड़ से जायद लागती तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह, अवाम ने किया शानदार खैर मकदम। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।